आपने जो लिखा है उसको ध्यान से पहले देखिए, अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, और उसको बहुत ध्यान से देखिए। और आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके 3 बार आपको मन में गुरु शब्द, जो आपने अभी लिखा है, जिस कलर की पेन से लिखा है, जिस डायरी में लिखा है, उसको विजुअलाइज करना है। और आँख बंद करते ही अपने गुरु का नाम, जिनको भी आप मानते हैं, सबसे पहले आपको अपनी आँखों के सामने कौन दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। अपने आप को एकदम रिलैक्स करके अपने गुरु का नाम, आपने गुरु लिखा है, और उसमें अब आपको आंखें बंद करते ही कौन सबसे पहले दिखाई देता है। बचपन से लेकर आज तक आप बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत लोगों के संपर्क में आए होंगे। कोई एक, सिर्फ एक, अभी इस समय केवल एक, वैसे तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। सभी हमारे लिए पूज्य हैं, सभी का हमें सम्मान करना है। जिससे भी आपने बहुत कुछ सीखा है, जिनसे भी सीखा है, हमें सबका सम्मान करना है। लेकिन आंखें बंद करते ही अभी इस समय केवल एक नाम, आपको जो भी उसकी इमेज, उनका नाम वो आपके सामने आपको दिखाई देते हैं आंखें बंद करते ही, तो वो आपको देखना है। और उनको नमन करना है, दोनों हाथ जोड़कर उनको नमन करना है, उनका धन्यवाद करना है, उनको थैंक्स करना है। बहुत बहुत कुछ, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि हम कितने भी जन्म ले लें, पर उनसे जो भी हमने सीखा वो हम कभी भी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर ऐसा आपके मन में आता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले, आंखें बंद करके उनका धन्यवाद करिए, उनका शुक्रिया करिए। उनके द्वारा जीवन में जो भी परिवर्तन हुए हैं, कैसे आपको वो मिले, किस तरीके से आप उन तक पहुँचे, और उसके बाद की यात्रा आपकी कैसी चल रही है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कितना कृतज्ञ हैं आप उनके प्रति, कितना ग्रेटिट्यूड से भरे हैं उनके प्रति। आंखें बंद करके 3 बार मन में उनका नाम लीजिए, सांस लेते हुए। और सांस छोड़ दीजिए।
फिर सांस लीजिए। सांस छोड़ दीजिए। नाम लेना है अपने गुरु का आपको हर सांस के साथ। अब आप आंखें खोल दीजिए और अब आपको एक बार उनका नाम लिखना है। जो भी गुरु आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आंखें धीरे से खोलकर जहाँ पर आपने गुरु लिखा है उसके नीचे ही, जिनके पास में डायरी पेन नहीं है वो डायरी पेन रख लीजिए। और हमने अभी केवल गुरु लिखा है और आंखें बंद करके जो भी पहला आपके इमेजिनेशन में आता है कि आप किनको अपना गुरु मानते हैं, सबसे पहला जो भी इमेज आपके अंदर बनती है आज्ञा चक्र के ऊपर, अब उनका नाम आपको आंखें खोलकर उनका नाम लिखना है। बहुत प्रेम से, प्यार से, रेस्पेक्ट के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार के साथ। उनका नाम लिखिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। उनका नाम आपको 7 बार लिखना है। 7 टाइम्स आप उनका नाम लिखिए। सभी लोग डायरी में अपने गुरु का नाम लिखिए। और 7 बार पढ़िए उसको। बहुत आराम से, धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, लंबा गहरा सांस लेते हुए, केवल ध्यान आपका पूरा वहीं पर रहे और कहीं भी आपका ध्यान ना हो। अच्छे से 7 बार उसको पढ़ना है आपको, बिल्कुल जैसे बचपन में आप पढ़ते थे, फिंगर रख के, उंगली रख के, वैसे ही बहुत प्यार से। जैसे कहीं पर मान लीजिए आपको कहीं आप गए और आपको अपने गुरु का नाम लिखा हुआ दिख जाता है अचानक से, तो कैसे आप खुश हो जाते हैं, कैसे आपके चेहरे पर कि अरे देखो मेरे गुरु का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर। वैसे ही आप एक एक उंगली रखकर उसको पढ़िए 7 बार। और एक बार अब अपना एक बहुत बड़ा सा हार्ट बनाइए, बहुत बड़ा सा हार्ट बनाइए, जैसे हमारा हृदय होता है, हार्ट शेप जो होती है वो बनाइए। हार्ट बनाइए।
और उसके अंदर उनका नाम लिखिए, अपने गुरु का। हार्ट बनाइए और उसके अंदर अपने गुरु का नाम लिखिए। ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा मत जाइए, केवल आप सिंबल होना चाहिए कि आपने एक हार्ट बनाया और उसमें आपने उनका नाम लिखा। जैसा भी आप बना रहे हैं, आप मन से बनाइए, आप अपने हृदय से बनाइए, आप अपनी भावना के साथ, इंटेंशन के साथ में हार्ट बनाइए और उसमें नाम लिखिए। और अब अपना जो राइट हैंड है, अब आंखें बंद कर लीजिए। अपना राइट हैंड उसके ऊपर रख दीजिए। एक हार्ट जो आपने बनाया है, एक हार्ट जो आपने बनाया है और उसमें अपने गुरु का नाम जो आपने लिखा है, उसके ऊपर अपना राइट हैंड रख दीजिए। कुछ देर तक अपने हाथ को वहीं रखा रहने दीजिए। आराम से बैठ जाइए और बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। सांस लीजिए लंबा और गहरा। लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने दोनों हाथ, एक हाथ आपने नहीं रखा हुआ है, एक हाथ अपने राइट हैंड आपने गुरु के ऊपर, जहाँ आपने गुरु लिखा है, नाम लिखा है, वहाँ रखा है। दूसरा हाथ कहीं और, जैसे भी कंफर्टेबल हो वहाँ रखना है। और आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक पूरे शरीर की एनर्जी को अब महसूस करना है। अभी जहाँ आपने राइट हैंड रखा है, उस हाथ की एनर्जी को महसूस करिए और जो दूसरा हाथ है जिसके नीचे कुछ नहीं है, उस हाथ की एनर्जी को महसूस करिए। दोनों हाथों की एनर्जी को आपको महसूस करना है कि राइट हैंड की एनर्जी कैसी है और लेफ़्ट हैंड की एनर्जी कैसी है। आंखें बंद रहें और फील करना है एनर्जी को। सांस लीजिए और राइट हैंड की हथेली उस हाथ में जो आपका हथेली अगर वहाँ पर टच हो रही है, जहाँ आपने अपने गुरु का नाम लिखा है, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। कुछ देर तक उसी हाथ के ऊपर आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस हाथ की हथेली, पूरा ध्यान रखिए वहाँ पर। आपकी हथेली जहाँ टच हो रही है, जहाँ आपने लिखा है उनका नाम, वहाँ पर आपकी हथेली टच हो रही है। उस आपकी स्किन के ऊपर पूरा ध्यान, पूरा फोकस। और हार्ट बनाया है आपने, हार्ट के अंदर आपने नाम लिखा है और उस हाथ में आपको कैसा महसूस हो रहा है
धीरे 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 आपको फील करना है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक गोल्डन कलर की एनर्जी या एक गुलाबी रंग की ऊर्जा, आपको कोई भी कलर, जिसको जो कलर दिखता है, जिसको जो भी कलर विजुअलाइज होता है, या जिसने जिस कलर से भी लिखा है, आपको जो भी कलर महसूस होता है गुरु की एनर्जी से, अपने हाथ में महसूस करिए कि आपकी बिल्कुल हथेली का जो बीच का पॉइंट है, बिल्कुल बीच, एकदम मिडिल, पूरे हाथ का मिडिल पॉइंट जो है बीच का, एकदम हथेली का, वहाँ पर आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। फिर धीरे 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 हथेली का एक पॉइंट और जैसे सूर्य होता है, जैसे सूर्य होता है, जैसे सूर्य की एनर्जी होती है, इमेजिन करिए जैसे सूर्य निकलता है फिर ऊपर आता है तो उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं, वैसे ही महसूस करिए कि धीरे 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 एक पॉइंट आपकी हथेली के बीच में, और वहाँ पर एनर्जी आ रही है, और धीरे धीरे सबसे पहले आपके पूरे हाथ में वो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, अपने पूरी हथेली पर महसूस करिए उसको। आपको सच में, जब हम पूरी श्रद्धा के साथ में, सब कुछ श्रद्धा है, सब कुछ विश्वास है, सब हमारी भावना है, हमारी इंटेंशन है, तभी तो हम पत्थर को भी पूजते हैं, तभी तो हम वृक्षों को भी पूजते हैं, तभी हम गाय को भी पूजते हैं, तभी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, कि उसमें परमात्मा है, उसको हम पूजना शुरू कर देते हैं। तो सब कुछ हमारी श्रद्धा और हमारी भावना जैसी है, वैसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। अपनी हथेली पर पूरा ध्यान रखिए और हर सांस में अपने गुरु का नाम लेते रहिए, और आपको हथेली में कैसा फील हो रहा है और फिंगर्स में कैसा फील हो रहा है, पूरे हाथ में धीरे धीरे अपने पूरे हाथ में उनकी एनर्जी को महसूस करिए कि पूरे हाथ में जैसे एक एनर्जी आ रही है आपकी हथेली से होते हुए। आपका हाथ, आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आपका हाथ बहुत ऊपर की तरफ उठ रहा हो, हल्का हो गया हो, लाइट हो गया हो। उनका नाम लेते रहिए और हथेली पर नज़र, अपनी हथेली पर पूरा ध्यान। और महसूस करिए कि पूरे हाथ से होते हुए उनकी एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके राइट हैंड से होते हुए आपके
हृदय के अंदर जा रही है। सीधे आपको महसूस करना है कि राइट हैंड से होते हुए एनर्जी सीधे आपके हृदय चक्र में जा रही है। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने हृदय चक्र में महसूस करिए उस एनर्जी को। हाथ से, हथेली से होते हुए आपके हृदय चक्र में। इस समय हृदय में कैसा फील हो रहा है? हृदय चक्र में आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब आपको अपने दोनों हाथ या एक हाथ जो राइट हैंड है, जो आपने अभी यहाँ रखा, उस हाथ को आप अपने हृदय चक्र पर रख लीजिए। उस हाथ को अपने हृदय चक्र पर रख लीजिए। और जो लेफ्ट वाला हाथ था, अब आप अपने नोटबुक को लेफ्ट तरफ करके और अपने लेफ्ट वाले हाथ को उसके ऊपर रख दीजिए और राइट हैंड अपने हृदय चक्र पर रख लीजिए। और अब लेफ्ट हैंड के ऊपर पूरा फोकस करिए। अभी राइट हैंड में आपको हो सकता है अलग एनर्जी महसूस हो। आपका राइट हैंड बहुत अलग एनर्जी के साथ में महसूस हो रहा होगा आपको। लेफ्ट हैंड को भी वहाँ पर रखिए और राइट हैंड को हृदय चक्र पर रख लीजिए। और अब लेफ्ट हैंड में उस एनर्जी को महसूस करिए। धीरे 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 आपकी हथेली में और अपने गुरु का नाम लेते रहिए। मन में अपने अंदर लेते रहिए और अपने लेफ्ट हैंड में भी उस एनर्जी को महसूस करिए। अब आपको लेफ्ट हैंड की एनर्जी कैसी महसूस हो रही है, बहुत ध्यान से देखिए। एक हार्ट या कोई कलर या एक एनर्जी आपके हाथों में जा रही है, लेफ्ट हैंड में जा रही है। आपके हाथों में ये एनर्जी जा रही है। आप उसको जैसा इन्वोक करेंगे, आप जिस टाइप की एनर्जी को, अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेरे गुरु की एनर्जी, मेरे गुरु की ब्लेसिंग मेरे अंदर आ रही है, या मेरे गुरु के द्वारा मेरे हाथों में एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, अपनी हथेली में महसूस करिए और अपने गुरु का नाम मन में लीजिए। और अब लेफ्ट हैंड से महसूस करें कि पूरे लेफ्ट हैंड में आपके ये एनर्जी आती जा रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, वैसे अपने पूरे हाथ में, हथेली में फील करिए। और अब दूसरे हाथ को भी हृदय चक्र पर रख दीजिए। आपको भी या तो हाथ बहुत भारी महसूस हो सकता है या लाइट भी महसूस हो सकता है। जैसे भी आपको जो भी महसूस होता है उसको होने दीजिए, उसको केवल देखना है। कुछ सवाल जवाब नहीं मन में लेकर आना है आपको कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। केवल अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ। और अब अपने इस हाथ को भी
आपको हथेलियों में, फिंगर्स में एनर्जी महसूस हो रही होगी। अब आपको बॉडी में जहाँ पर तकलीफ़ है, पहले तो आप अपने दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखिए अपने, और महसूस करिए कि दोनों हाथों से ये एनर्जी अब आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। दोनों हाथों से एक हाथ, एक के ऊपर एक हाथ नहीं रखिए, एक हाथ अलग, दूसरा हाथ अलग, और महसूस करिए हृदय चक्र से नीचे की तरफ, एक हाथ से नीचे की तरफ एनर्जी जा रही है, क्योंकि हार्ट चक्र हमारा बीच में होता है। एक हाथ से नीचे की तरफ एनर्जी जा रही है, एक हाथ से ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है। तो आपको महसूस करना है एनर्जी को ऊपर की तरफ जाते हुए। तो जिस हाथ को आपने ऊपर रखा है उस हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाइए, अपने सामने, जैसे हम चक्रा हीलिंग में करते थे वैसे। एक हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाना है आपको हार्ट चक्र से, और एक हाथ आपको नीचे की तरफ, जो हाथ नीचे रखा है वो हाथ नीचे की तरफ लेकर जाना है, और बहुत धीरे धीरे करना है आपको ये। ऊपर वाला हाथ हार्ट चक्र से विशुद्धि चक्र पर आएगा, नीचे वाला हाथ हार्ट चक्र से मणिपुर चक्र पर आएगा। फिर ऊपर वाला हाथ धीरे धीरे और ऊपर लेकर आइए, और अपने गुरु का नाम लेते रहिए, अपने मन में लेते रहिए नाम, और हाथों को धीरे 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 ऊपर और नीचे वाले को नीचे, और विशुद्धि चक्र से अब वो हाथ धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र पर जाएगा। पूरी बॉडी में उनकी किरणें पहुंच रही हैं, ऐसा महसूस करते हुए और मन में उनका नाम लेते हुए, हाथों से उनकी एनर्जी को फील होते हुए, करते हुए अपने ऊपर कि मेरे हाथों से मेरे गुरु की एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है और मेरी पूरी बॉडी को हील कर रही है। जो हाथ आपका नीचे था वो मणिपुर से स्वादिष्ठान चक्र पर आएगा, ऊपर वाला हाथ आपका आज्ञा चक्र पर आएगा। आज्ञा चक्र पर कुछ देर रुककर वहाँ पर 3 बार नाम लीजिए उनका, और फिर हाथ ऊपर क्राउन की तरफ, और नीचे वाला हाथ मूलाधार, और फिर हाथों को रिवर्स करना है, और एक बार हर एक चक्रा के ऊपर फिर से 3 बार नाम लेना है आपको अपने गुरु का। सिर पर हाथ रख दीजिए, अपने क्राउन पर हाथ रख दीजिए, हथेली को रख दीजिए, और 3 बार नाम लीजिए। उनकी एनर्जी को अपने भीतर महसूस करिए। अब ऊपर वाला हाथ धीरे धीरे नीचे लेकर आइए, अपोजिट करना है। ऊपर वाला हाथ नीचे की तरफ आएगा, हृदय चक्र तक लेकर आइए पहले दोनों हाथों को वापस। नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और हर एक चक्र पर
कुछ देर तक रुककर आपको 3 बार नाम लेना है। नीचे वाला हाथ मूलाधार से ऊपर आ रहा है तो स्वादिष्ठान चक्र पर, नाभि चक्र पर कुछ देर अपना हाथ रख दीजिए और 3 बार नाम लीजिए। मणिपुर चक्र पर दोनों हाथ अब अपने हृदय चक्र पर ले आइए। जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं अपने गुरु के द्वारा, तो हम हृदय से जुड़ते हैं, माइंड से नहीं, हृदय से। अपने हृदय से नाम लेते हुए अब आपको जो हाथ नीचे था वो ऊपर लेकर जाइए और जो हाथ पहले ऊपर था वो नीचे जाएगा और नीचे वाला हाथ ऊपर, और हर एक चक्र पर, और हर एक चक्र पर रुककर आपको वापस विशुद्धि चक्र पर रुकेंगे और नीचे वाला हाथ आपका मणिपुर चक्र पर रहेगा। एक हाथ मणिपुर चक्र पर, एक हाथ विशुद्धि चक्र पर। और फिर मन में 3 बार अपने गुरु का नाम लीजिए और हाथों से एनर्जी को फील करिए कि दोनों चक्रास में एनर्जी जा रही है। फिर हाथ को और ऊपर, एक हाथ आपका आज्ञा चक्र पर लेकर जाइए धीरे धीरे, दूसरा हाथ स्वादिष्ठान चक्र पर। 3 बार नाम लीजिए। फिर हाथ को ऊपर, एक हाथ क्राउन पर रख दीजिए, ऊपर ही रख दीजिए हाथ को, सिर के ऊपर। दूसरा हाथ मूलाधार चक्र पर और 3 बार अपने गुरु का नाम लीजिए। और एक वर्तुल बना हुआ कि मूलाधार से लेकर क्राउन तक सातों चक्र में उनकी एनर्जी, उनका नाम, उनकी ब्लेसिंग को महसूस करिए। अब दोनों हाथ ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपको शरीर में बहुत तकलीफ़ है, बहुत पेन है, बहुत प्रॉब्लम है। किसी को नहीं है तो वो हार्ट चक्रा पर रख सकते हैं और हार्ट चक्रा से पूरे शरीर में एनर्जी को जाता हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन जिनको बॉडी में कहीं पर भी कोई तकलीफ़ है तो वो अपने हाथ को वहाँ पर, दोनों हाथों को वहाँ पर रख लीजिए और 3 बार अपने गुरु का नाम लीजिए। उनकी एनर्जी को उस पार्ट में जाता हुआ महसूस करिए। बहुत ध्यान से अपने दोनों हाथों से, जैसे आपके गुरु का ही हाथ है और वो हील कर रहे हैं आपको। हर एक जगह पर, उस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको महसूस करिए कि वो दूर हो रही है। सारी वहाँ की नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। और बिल्कुल अंदर तक महसूस करना है कि हीलिंग ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी जा रही है, आपके उस पार्ट को हील कर रही है। नाम लेते रहिए उनका। हर सांस के साथ नाम लेते रहिए और महसूस करिए सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो रही हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पूरे शरीर पे हाथ घुमाते रहिए आप,
पूरी बॉडी के ऊपर दोनों हाथ घुमाते रहिए और महसूस करते रहिए कि मेरे ऑरा में से, मेरे शरीर में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब काले काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं। और हीलिंग हो रही है। मेरे हाथों में से ऊर्जा निकल रही है गोल्डन कलर की और मेरी पूरी बॉडी को हील कर रही है और सारे अवरोधों को दूर कर रही है। और मेरे गुरु के आशीर्वाद से सारे के सारे नेगेटिविटी दूर होती जा रही है, जलकर भस्म होती जा रही है। उनके तेज से, उनकी अग्नि से, उनके ब्लेसिंग से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती जा रही है और पूरा शरीर, पूरी बॉडी हील हो रही है। दोनों हाथ पूरी बॉडी पर घुमा लीजिए और अब दोनों हाथ जोड़ लीजिए और फिर से 3 बार अपने गुरु का नाम लीजिए। और उनका दिल से शुक्रिया करिए, उनका धन्यवाद करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ में सिर झुकाकर, जैसे वो बिल्कुल आपके सामने हो और आप मस्तक उनके पैरों में टच कर रहे हो। अपना सिर, आपने अपना पूरा मस्तक उनके सामने झुका दिया है। बिल्कुल वैसे ही आप नतमस्तक हो जाइए और उनका धन्यवाद कर लीजिए, शुक्रिया कर दीजिए, आभार व्यक्त करिए कि उनकी अनुकंपा है आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। और अपने दोनों हाथों को अब रब कर लीजिए और आँखों पर रख लीजिए। अपने चारों तरफ उनकी एनर्जी को महसूस करिए। अपने फेस पर मुस्कुराहट लेकर आइए और फील करिए कि जैसे वो आपसे कह रहे हों कि उनकी एनर्जी हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। कुछ देर तक इसी ध्यान में बैठिए और उनकी एनर्जी को फील करिए।